मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के पार्ट 1 में हम लोग देखे कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहते किसको हैं, ठीक ना, और वो काम क्या करता है और उसमें मास्टर कौन है और स्लेव कौन है। मास्टर किस फ्लिप फ्लॉप को कह रहे हैं और स्लेव किस फ्लिप फ्लॉप को कह रहे हैं। तो मास्टर हम लोग इसको कहते हैं और स्लेव हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोग बात किए थे। अब हम लोग को समझना है कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है। काम कैसे करने का मतलब एक क्लॉक पल्स में एक आउटपुट कैसे देता है। तो इस चीज को समझने के लिए यहां पे इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग पहले समझते हैं। तो ई वाला मेरा क्या हो गया, ई वाला मेरा जो हो गया, ई वाला जो मेरा हो गया, ई हो गया आपका स्लेव और ई वाला क्या हो गया, मास्टर। ई वाला क्या हो गया, मास्टर, ठीक ना। ई वाला मेरा क्या हो गया, मास्टर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग बात करते हैं कि इस पे ई डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर मान लो, यहां पर मान लीजिए कि k का वैल्यू जो है 1 लिए और j का वैल्यू हम लोग क्या लिए, 1 लिए। k का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 लेंगे और यहां पर क्लॉक पल्स 1 लिए, यहां पर क्लॉक पल्स क्या लिए, 1 लिए। तो यहाँ पे क्लॉक पल्स 1 लिए, इसका मतलब क्या हुआ, ई वाला फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा। यानी कि अगर क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 रहेगा तो ई वाला फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, ऑन होगा। और यहाँ पर क्लॉक पल्स 1 है, यहाँ पर क्लॉक पल्स 1 है, तो 1 कंप्लीमेंट किस में बन जाएगा, 0 में। यानी कि इसका क्लॉक पल्स क्या आएगा, इसका क्लॉक पल्स 0। तो इसका क्लॉक पल्स 1 है तो ये ऑन हुआ, इसका क्लॉक पल्स 0 हो गया। जब ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, ऑफ होगा। यानी कि जिस समय ये वाला ऑन हो रहा है उसी समय ये वाला क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। और जब ये ऑफ रहेगा तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा कि क्लॉक पल्स जब तक नहीं देते हैं, क्लॉक पल्स का वैल्यू जब तक 1 नहीं रहता है तब तक फ्लिप फ्लॉप आउटपुट नहीं देता है। तो अगर इसका क्लॉक पल्स 0 होगा तो यहाँ पे हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखो। और अब देखो, जब j बराबर 1 और k बराबर 1 हम लोग डालेंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ क्लॉक पल्स मेरा 1 है। क्लॉक पल्स 1 होने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स का एक इंटरवल यहां से यहां तक हुआ, क्योंकि एक साइकिल इसका यहां से यहां तक हुआ और फिर दूसरा साइकिल यहां से यहां तक होगा, दूसरा साइकिल यहां से यहां तक होगा। तो एक क्लॉक पल्स यहां से यहां तक है जिसमें ये हाई वैल्यू हो गया और ये क्या हो गया, लो वैल्यू हो गया, ठीक। तो जब यहाँ पर क्लॉक पल्स 1 दिए हुए हैं इसका मतलब ये ऑन है, और ये ऑन है तो j बराबर 1 k बराबर 1 पे यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा, उसको हम लोग टॉगल आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन यह आउटपुट इसके लिए क्या काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। लेकिन ई वाला तो ऑफ है, यानी कि ई वाला आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम तो कर रहा है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप तो ऑफ है, यानी कि यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो देखो दिक्कत क्या होता था कि ई अकेले रहता था तो ई वाला आउटपुट बार बार रिपीट करने लगता था। लेकिन ई वाला आउटपुट अब क्या बन गया है, इनपुट बन गया है। किसके लिए, इसके लिए। और इसका आउटपुट कहाँ है, यहाँ है। लेकिन अभी ई वाला क्या है, अभी ई वाला ऑफ है, तो अभी हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। अभी आउटपुट नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ आउटपुट आ गया लेकिन यहाँ आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन फाइनल आउटपुट तो हमको यही नहीं मिलेगा, ई तो इनपुट का काम कर रहा है इसके लिए, फाइनल आउटपुट तो यहाँ मिलेगा। यानी कि इस आउटपुट को रिपीट होने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये वाला क्या है, ऑफ है, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर क्लॉक का वैल्यू क्या था, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे इनपुट आ चुका है। j बराबर 1 k बराबर 1 पे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, मतलब इसके लिए इनपुट आ चुका है, ठीक। ये बात समझ गए। अब समझिए, जब यहाँ पर क्लॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब यहाँ पर क्लॉक का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ई वाला मेरा क्या हो जाएगा, ई वाला मेरा ऑफ हो जाएगा, ई वाला मेरा ऑफ हो जाएगा। तो ये जब ऑफ हो जाएगा तो अब यहाँ पर कोई नया आउटपुट नहीं रहेगा, जो पहले से यहाँ आ चुका है वही वाला रहेगा। और ई वाला जब 0 होगा तो 0 होने के बाद ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका क्लॉक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जब 1 हो जाएगा तो यानी कि ऑन हो गया, तो ये ऑफ हो गया, मतलब अब कोई नया नहीं आएगा, ठीक। जो यहाँ आ चुका है वही रहेगा और वही वाला इसके लिए अब इनपुट का काम करेगा। और ई वाला क्या हो गया, ई वाला जो हो गया ऑन हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, फाइनली आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर j बराबर 1 और k बराबर 1 दिए,
तो एक क्लॉक पल्स का जो टाइम इंटरवल है उस इंटरवल में बस एक बार आउटपुट हमको मिल रहा है, उस टाइम इंटरवल में हमको एक बार आउटपुट मिल रहा है और उस आउटपुट को रिपीट करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों मौका नहीं मिला? क्योंकि जब ये ऑन था तभी जीरो था, उस समय आउटपुट नहीं मिला। और जब ये जीरो हो गया मतलब ऑफ हो गया, ठीक है, जब ये वाला ऑफ हो गया तो ये वाला ऑन हो गया, उस समय हमको आउटपुट मिला। फिर अगला साइकिल में ठीक वही चीज होगा, ये 1 होगा तो यहाँ आउटपुट आएगा, फिर इसमें नहीं मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक क्लॉक पल्स में एक ही आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करके हम लोग रेस अराउंड कंडीशन को जेके फ्लिप फ्लॉप से खत्म करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करिए कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है और रेस अराउंड कंडीशन को ये कैसे खत्म करता है, तो रेस अराउंड कंडीशन को कैसे खत्म करता है उसके लिए सबसे पहले आपको इसको समझना होगा कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहते किसको हैं, इसका काम क्या है। और जो एक्सप्लेनेशन अभी आपको समझा है, आपको क्या समझा कि जब क्लॉक 1 रहेगा तो ये वाला ऑन रहेगा, ये वाला ऑफ रहेगा। क्यों ऑन रहेगा क्यों ऑफ रहेगा ये समझा है। जब इसका क्लॉक 0 रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा। क्यों ये वाला ऑफ रहेगा क्यों ये वाला ऑन रहेगा ये समझा है। उस केस में क्या हो रहा है, जब ये ऑन है ये ऑफ है तो आउटपुट नहीं मिलेगा, जब ये ऑफ है ये ऑन है तो आउटपुट मिलेगा। यानी कि एक क्लॉक पल्स में हमको एक ही बार आउटपुट मिल रहा है, यानी कि उस आउटपुट को रिपीट होने का मौका नहीं मिल रहा, उस आउटपुट को रिपीट होने का मौका नहीं मिल रहा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेस अराउंड कंडीशन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से रेस अराउंड कंडीशन को यहाँ पे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करके खत्म किया गया। अगर फिर भी कुछ कमी रह गया है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, उस पर हम एक वीडियो बना के फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इसका हम लोग अगर सर्किट डायग्राम बनाए, ठीक ना, तो सर्किट डायग्राम में क्या होगा, सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं, बस इसका क्या बनाना है, लॉजिक सर्किट बनाना है। तो लॉजिक सर्किट इसका पता ही है, तो इसके लॉजिक सर्किट को इसके लॉजिक सर्किट के आउटपुट से कनेक्ट कर देना है और इसका क्लॉक वाला को इससे कनेक्ट कर देना है। फर्क क्या करना है कि बीच में नोट गेट लगा देना है। तो लॉजिक सर्किट नहीं बनाएंगे फिर भी चलेगा, ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जेके फिलिप को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप था उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डिप्लोमा लेवल का जितना भी कॉलेज है सब कॉलेज तक ये वीडियो पहुंचे, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट लोग को इससे बेनिफिट काफी होगा, ठीक ना। फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सब चीज ताकि आपको भी आसानी से पढ़ने का मौका मिले और घर में रह के सारा कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।